हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला की रेसिपी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बनाने में तो बेहद इजी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कढ़ाई रख लेनी है। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, आप जिस बर्तन में बनाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें ऐड कर देना है ऑयल। तो देखिए 1/3 कप यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून जीरा। जीरे को हम यहाँ पर क्रैकल होने देंगे। तो देखिए जब जीरा इस तरह से क्रैकल हो जाएगा तब इसमें ऐड करना है हमें प्याज। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इस तरह से बारीक चॉप किए हुए। तो प्याज ऐड कर देंगे और प्याज ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। और देखिए जब मिक्स कर दें तब इसमें जाएगा, यहाँ पर हमने लिए 6 लहसुन के कली, इसको हमने कूट लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी कूट लिया है। हरी मिर्च लिए हैं 4 से 5, जिसको हमने बारीक बारीक से कट कर लिया है। आप चाहे हरी मिर्च को कूट भी सकते हैं। तो इस तरह से कूट कर डालेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब देखिए प्याजों को हमने यहाँ पर इस तरह से सॉफ्ट होने तक पकाया है। हल्का सा गोल्डन सा टच आ गया है, सिर्फ बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस सॉफ्ट हो जाए इतना पकाना है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। तो ये सभी पाउडर मसाले चले जाएंगे। इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर लो कर लिया है ताकि मसाले जले ना। और अब इसमें ऐड करेंगे हम दही। मसाले मिक्स करने के बाद तो देखिए हमने 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया है। दही डालकर लो फ्लेम ही रखिएगा वरना दही फट जाएगा। लो फ्लेम पर दही को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए दही को हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया, भून लिया मसालों के साथ। इस तरह से दही अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। तो देखिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया। बिना पानी के हमने पेस्ट बनाया है। तो ये ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमने नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी पकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.5 टीस्पून, 1.5 छोटे चम्मच यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हमने कवर कर देना है और लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। मसाले को भूनने देना है, बीच बीच में आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सब्जियां रेडी कर लेते हैं। तो एक पैन रख लिया है, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल गर्म हो चुका। देखिए एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया था, इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया और इसको खोल लिया। तो ये ऐड कर दिया। 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई ये ऐड कर दी हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च। तो देखिए हमने 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च लिए थे, जिसको हमने इस तरह से बारीक बारीक सा कट कर लिया लंबाई में। तो ये ऐड कर दिया। हल्का सा सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद 1 मिनट देखिए हमने इस तरह से भून लिया। भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। ग्राम से नापेंगे तो 400 ग्राम आलू होंगे। आलूओं को बॉईल कर लिया, 2 सीटी लगा ली, उसके बाद ठंडा कर लिया, इसका छिलका निकाल दिया, 4-4 पीसेज में कट कर लिया। तो आलू ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, इस तरह से हाथों से क्रश कर। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक ऐड करेंगे। हमने उधर ग्रेवी का नमक ऐड कर दिया है, इधर हमने आलूओं का नमक ऐड करना है। ½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। बस इसको हमें थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर इसको सॉटे कर लीजिएगा सभी वेजिटेबल को। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके थे हाई फ्लेम पर इसको पकते हुए, मतलब इस तरह से सॉटे करते हुए। बस फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद करेंगे, इसको साइड कर देंगे। इधर हम ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। तो बीच बीच में हमने इसको चला भी दिया था ताकि ये जले ना। अब यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं। बस फ्लेम को यहाँ पर हाई करेंगे और खूब अच्छे से इसको एक बार और खूब अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आपका मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा टेस्ट सब्जी में आएगा। अब खूब अच्छे से जब ये मसाला भुन चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हमने मिक्स कर दिया, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। पानी ऐड करने के बाद भी मसाले को पकाना है, कवर करना है, फ्लेम को लो टू मीडियम करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनने के लिए फिर से छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर। और देखिए जो ग्रेवी है ना, मसाला है, खूब अच्छे से भुन चुका है। ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी हरे धनिया, मिक्स करेंगे। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स रीड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने सब्जियां सॉटे कर रखी हुई थी ना, वो सारी ऐड कर देंगे यहाँ पर। आप देखिए इस ग्रेवी में पनीर भी डाल सकते हैं या फिर कोई मशरूम डाल सकते हैं, कोई भी जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो टू मीडियम कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना है, क्योंकि भुना मसाला है तो इसको भूनेंगे। अब इसमें एक मुट्ठी हरे धनिया ऐड कर देंगे और बस 3 से 4 मिनट ही हमें ग्रेवी के साथ खूब अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छे से भूनते जाएंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर खूब अच्छे से सब्जियाँ भुन चुकी हैं मसाले के साथ। ये देखिए भुना मसाला खूब अच्छे से बन चुका है। फ्लेम को हमने यहाँ बंद कर दिया, यहाँ सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, लुक देख सकते हैं। खूब अच्छे से ये सब्जियां भुनी हुई हैं मसाले के साथ। हमारा आलू भुना मसाला सर्व करेंगे हम चपाती के साथ। ये देखिए आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, जिससे खाएं आप उससे इसको सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।